एक टाइम पोर्टल ने सब कुछ बदल दिया। बच्चे खो गए अतीत में और सच सामने आया जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। क्या आप तैयार हैं इस टाइम ट्रैवल और इमोशन से भरी कहानी के लिए? तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। हमारी फिल्म की शुरुआत होती है एक शरारती बच्चे थियो से। थियो इतना चालाक था कि वो दूसरों को वीडियो गेम का लालच देकर अपना होमवर्क करवाता था। दरवाजे से अंदर आने की बजाय वो पाइप चढ़कर अपने कमरे की खिड़की से घुसता था। एक दिन थियो छत पर केला खा रहा था और उसने केले का छिलका नीचे फेंक दिया। तभी अचानक वहां एक पोर्टल खुल गया और छिलका गायब हो गया। थियो को कुछ आवाज नहीं आई तो उसने नीचे जाकर देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर उसने अपना रोलर स्केट नीचे फेंका और वो भी गायब। अब थियो हैरान रह गया। उसने एक पत्थर फेंका, वो भी गायब। थियो भागकर अपने बड़े भाई ऑस्कर के पास गया और सब बताया, लेकिन ऑस्कर बहुत गुस्से में था क्योंकि थियो ने उनकी मम्मी की किताब से पन्ने फाड़कर रॉकेट बना दिए थे। मम्मी कहीं गायब हो गई थी। थियो को लगता था वो किसी के साथ भाग गईं, लेकिन ऑस्कर को लगता था कि उनकी मम्मी एक साइंटिस्ट थी जो पोर्टल खोज रही थी और शायद किसी और समय में फंस गई हों। भाई भाई में खूब झगड़ा हुआ, लेकिन दादी के सामने दोनों चुप हो गए। दादी के जाते ही झगड़ा फिर शुरू हो गया। गुस्से में आकर ऑस्कर ने थियो को बहुत बुरा भला कहा। नाराज होकर थियो ने ऑस्कर की प्यारी टर्टल को पोर्टल में फेंक दिया। जब टर्टल नहीं मिली तो ऑस्कर ने शहर में पोस्टर तक लगा दिए और बहुत रोया। थियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद पोर्टल में कूदने का फैसला किया। जैसे ही वो कूदा, वो उसी जगह पहुंचा जहां उसके फेंके हुए सारे सामान थे और टर्टल भी वहीं थी। वो टर्टल को वापस लाया, कमरे में रखकर सो गया। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। थियो तो बच्चा ही था, लेकिन ऑस्कर अब बड़ा हो चुका था। वो अब एक प्रोफेसर था। असल में थियो 1990 से सीधे 2022 में आ गया था। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ऑस्कर एक कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाता था और वहीं एक इंग्लिश प्रोफेसर थी, एलिना, जिससे वो अब भी प्यार करता था। एलिना 2 बच्चों की माँ थी और तलाकशुदा भी। उधर थियो को जब अपनी बूढ़ी दादी मिली तो उन्होंने उसे पहचाना तक नहीं। जब ऑस्कर ने थियो को देखा तो वो हैरान होकर बेहोश हो गया। होश आने पर उसने पूछा, थियो, क्या तुम हो? और थियो बोला, आप कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? थियो को पता चलता है कि वो सच में टाइम ट्रैवल करके 2022 में आ गया है। वो वापस 1992 जाना चाहता था, वरना दादी डांटेंगी। लेकिन जब वो छत पर जाकर दोबारा पत्थर फेंकता है तो अब पोर्टल बंद हो चुका होता है। थियो को समझ नहीं आ रहा था कि वो टाइम पोर्टल अचानक कैसे बंद हो गया। ऑस्कर ने समझाया कि टाइम ट्रैवल इतना आसान नहीं होता। जिस रास्ते से तुम आए हो जरूरी नहीं कि उसी से वापस जाया जा सके। अब उन्हें 2022 से 1990 लौटने के लिए कोई नया पोर्टल ढूंढना था। ऑस्कर थियो को अपने सीनियर प्रोफेसर के पास ले गया। प्रोफेसर ने बताया कि 2022 में साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन टाइम पोर्टल्स असंभव हैं। ये सुनकर दोनों भाई बाहर निकल आए। थियो को आज की दुनिया देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। उसने ऑस्कर का फोन देखा और पूछा, ये क्या है? ऑस्कर ने बताया कि अब फोन में नंबर डायल करने की जरूरत नहीं होती। थियो ने बताया कि उसने अपनी माँ के पेपर्स में एक हैंडरिटन लिस्ट देखी थी, जिसे उसने एक डिक्शनरी में छिपा दिया था ऑस्कर को चिढ़ाने के लिए। उन्हें याद आया कि वो डिक्शनरी दादी ने डेविड को दे दी थी। अगली सुबह ऑस्कर डेविड से मिलने गया और थियो को घर पर रुकने को कहा, लेकिन थियो चुपके से बाहर चला गया और एक बड़े मॉल पहुंच गया। वहां उसने गलती से एक VR हेडसेट तोड़ दिया। ऑस्कर को मॉल बुलाया गया और उसे नुकसान का हर्जाना भरना पड़ा। ऑस्कर थियो पर बहुत गुस्सा हुआ। इसके बाद वे डेविड के स्टोर गए, जहां उन्हें पता चला कि डिक्शनरी अब भी डेविड के घर में है। तभी वहां एलिना आ गई। थियो उसे देखकर दंग रह गया। एलिना ने पूछा, ये बच्चा कौन है? तो ऑस्कर ने झूठ बोल दिया कि ये उसके कजिन का बेटा है। एलिना ने दोनों को डिनर के लिए अपने घर बुलाया। थियो वहां एलिना के बेटे जेन के साथ वीडियो गेम्स खेलने लगा और काफी खुश हो गया। बाद में थियो और ऑस्कर ने मिलकर लिस्ट पर काम करना शुरू किया। उन्होंने लिस्ट में दिए गए पोर्टल लोकेशंस पर चीजें फेंककर पोर्टल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थियो ने ऑस्कर से पूछा कि वो हमेशा अकेले क्यों रहते हैं और एलिना से अपने जज्बात क्यों नहीं बताते। ऑस्कर ने जवाब दिया कि वो नहीं मानते कि उनके और एलिना के बीच कुछ हो सकता है। बिना ऑस्कर को बताए थियो ने एलिना, डेविड और बच्चों को डिनर पर इनवाइट कर दिया। जब सब आ गए तो ऑस्कर हैरान रह गया। इस गेट टुगेदर के बाद ऑस्कर और एलिना और करीब आ गए। अगले दिन एलिना थियो को शॉपिंग पर ले गई। चेंजिंग रूम में थियो फुटबॉल की कमेंट्री करने लगा, जिससे एलिना को याद आया कि ये बच्चा वही थियो है। वो उसे गले लगा लेती है। थियो बताता है कि वो टाइम पोर्टल से 1990 से 2022 आया है। ऑस्कर ने भी पोर्टल टेस्ट किया और जब पत्थर उछलकर वापस आया तो वो समझ गए कि वहां पोर्टल है। ऑस्कर ने बताया कि 3 तरह के टाइम पोर्टल होते हैं, एक जो सीधे टाइम ट्रैवल करवाता है,
दूसरा जो कहीं भी पहुंचा सकता है, और तीसरा जो बहुत खतरनाक होता है, जिसमें फंस सकते हैं। अब ऑस्कर, एलिना और थियो तीनों मिलकर सही पोर्टल ढूंढने लगे। एलिना थोड़ी परेशान थी कि अगर थियो वापस गया तो शायद उनका भविष्य बदल जाए, लेकिन ऑस्कर ने भरोसा दिलाया कि वो उसका भविष्य सुरक्षित रखेगा। थियो ने एलिना के बच्चों की मदद से एक आइडिया प्लान किया। एक मैप की मदद से वो एक ऐसी जगह गया जो उसे टाइम पोर्टल लग रही थी। वो समुद्र में कूद गया और उसके साथ एलिना के दोनों बच्चे भी कूद गए। जब वो किनारे पहुंचे तो चारों तरफ सिर्फ पहाड़ थे, शहर तो था ही नहीं। इसका मतलब था कि वे 1990 नहीं बल्कि 1949 में पहुंच गए थे। तीनों बच्चे जब अजीब जगह पर पहुंचे तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल उन्होंने दूसरा टाइप वाला टाइम पोर्टल इस्तेमाल किया था जो किसी भी रैंडम टाइम में फेंक देता है। इधर 2022 में एलिना घबराकर ऑस्कर को कॉल करती है और बताती है कि थियो और दोनों बच्चे गायब हैं। ऑस्कर समझता है कि शायद उन्हें 1990 वाला पोर्टल मिल गया है। अब ऑस्कर और एलिना को भी उसी पोर्टल से जाना होगा उन्हें वापस लाने। 1949 में बच्चों के पास ना पैसे थे, ना फोन काम कर रहे थे और ऊपर से सबको भूख लगी थी। तब ब्रेंडा और नाथन को एक आइडिया आया अपने गैजेट से माइंड रीडिंग मैजिक शो करना। नाथन थोड़ी दूरी पर बैठा और ब्रेंडा ने आंखें बंद कर ली। थियो बोर्ड पर नाम लिख रहा था और नाथन वायरलेस ईयरफोन से नाम पढ़कर ब्रेंडा को बता रहा था। लोग हैरान रह गए, बिना देखे नाम कैसे बता रही है। सबने तालियां बजाईं और पैसे भी दिए, लेकिन थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई क्योंकि बिना परमिशन ऐसा शो करना मना था। पुलिस को देखते ही थियो ने इशारा किया और तीनों बच्चे वहां से भाग निकले। भागते भागते एक अनजान आदमी ने उन्हें किडनैप कर लिया और एक सीक्रेट जगह ले गया। अब बच्चों की जान और भी खतरे में थी। उधर 2022 में ऑस्कर और एलिना को 1990 वाला पोर्टल मिल गया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उसमें कूद गए। टाइम ट्रैवल करते हुए एलिना को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। 1990 में थियो के मिसिंग पोस्टर हर जगह लगे थे। वहीं 1949 में जिसने बच्चों को किडनैप किया था वो उन्हें एक ऐसी गैंग के पास ले गया जो सरकार के खिलाफ थी। उस गैंग ने पूछा, इन्हें यहाँ क्यों लाए? उस आदमी ने कहा, ये बच्चे हमारा सीक्रेट कोड जानते हैं। थियो हैरान, कौन सा कोड? उसने बताया, वो सीटी जो पुलिस से बचने के लिए तूने मारी थी वही हमारी गैंग का कोड है। वो सीटी थियो को उसकी दादी ने सिखाई थी। तभी एक नौजवान लड़की वहां आई और वो थी थियो की दादी। जवानी में थियो समझ गया कि उसकी दादी इसी गैंग की मेंबर थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपनी दादी को गले लगा लिया। गैंग बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो लोग भले ही सरकार के खिलाफ थे पर लोगों की भलाई के लिए लड़ते थे। उधर 1990 में ऑस्कर और एलिना ऑस्कर के पुराने घर में बच्चों को ढूंढने पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी किसी की आवाज सुनकर वो अलमारी में छुप गए। वो आवाज छोटे ऑस्कर की थी जो थियो की गुमशुदगी पर रो रहा था। फ्यूचर वाला ऑस्कर अपने बचपन को इस हाल में देखकर बहुत दुखी हुआ। इधर 1949 में बच्चे गैंग के साथ रहने की आदत डालने लगे थे। थियो की दादी वहां थी तो उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। उसने एक मौका देखकर अपनी दादी से फोटो खिंचवाई और कहा, इसे हमेशा संभाल कर रखना, जब बूढ़ी हो जाओ तब भी। इसका असर 1990 में दिखा। दादी के फोटो फ्रेम में अचानक थियो, ब्रेंडा और नाथन भी दिखने लगे। थियो ने उस फोटो के पीछे पोर्टल की लोकेशन भी लिख दी ताकि ऑस्कर और एलिना उन्हें ढूंढ सकें। अब ऑस्कर और एलिना ने समझ लिया कि उन्हें पहले 2022 वापस जाना होगा ताकि सही पोर्टल से 1949 पहुंच सकें। वे ऐसा ही करते हैं। 1949 में थियो ने अपनी दादी की गैंग को पहले ही बता दिया था कि उसका भाई ऑस्कर उसे लेने आएगा। जब गैंग के लोगों ने वही सीटी बजाई जो दादी ने सिखाई थी, ऑस्कर ने भी जवाब में वही सीटी बजाई। इसके बाद ऑस्कर और एलिना को थियो की दादी की गैंग के पास ले जाया गया। एलिना बहुत खुश हो गई जब उसने देखा कि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन थियो अब वापस नहीं जाना चाहता था। उसे 1949 का टाइम बहुत अच्छा लगने लगा था। ऑस्कर को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने थियो से कहा, हाँ हम झगड़ते हैं, जब तुम चले गए थे तब मैं कितना रोया था तुम्हें याद करके। तभी उनकी दादी जो अब जवान थी वहां आई। ऑस्कर उन्हें देखकर हैरान रह गया लेकिन कुछ नहीं बोला। अब सबको वापस 2022 लौटना था तो एक आदमी उन्हें वहां ले गया और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर और थियो के दादा थे। जल्द ही उन्हें 2022 का पोर्टल मिल गया। ऑस्कर अब थियो को वापस 1990 भेजने की तैयारी करने लगा क्योंकि 1990 वाला पोर्टल उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहले ही मिल चुका था। लेकिन थियो वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां उसका कोई नहीं था। उसने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे पापा जैसे लगते हो। ऑस्कर ने उसे गले लगाकर समझाया कि 1990 वाला ऑस्कर बहुत अकेला है, उसे भी थियो की जरूरत है। थियो ने मन मारकर वापसी का फैसला लिया। जब वो 1990 पहुंचा
तो ऑस्कर बहुत खुश हुआ और उनकी दादी ने भी उसे बहुत प्यार दिया। जब दादी ने पूछा कि इतने दिनों से वो कहाँ था, तो थियो ने झूठ बोला कि उसे किसी गैंग ने किडनैप कर लिया था। अब ऑस्कर, जो थियो की अचानक हुई गुमशुदगी से बहुत परेशान था, मानने लगा कि उनकी मम्मी ने उन्हें सच में छोड़ दिया है। गुस्से में आकर उसने मम्मी की किताबें फेंकनी शुरू कर दी। तभी थियो ने आकर ऑस्कर को सब कुछ बता दिया, टाइम ट्रैवल की पूरी कहानी। उसने 2022 वाला फोन भी दिखाया। ऑस्कर को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फोन देखकर वो चुप रह गया। फिर दोनों भाइयों ने वादा किया कि अब वो दोबारा कभी टाइम पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने आज में खुश रहेंगे। अब 2022 में दोनों भाई साथ थे। जैसे ही डोरबेल बजी, थियो ने मजाक किया, लगता है तेरी गर्लफ्रेंड एलिना आ गई। थियो ने कहा, अब उसे अपने दिल की बात बोल ही दो, अब तो वो तलाकशुदा है। थियो ने जानबूझकर पहले ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि अगर बताता तो एलिना के बच्चे कभी पैदा ही नहीं होते और वो उसकी जिंदगी बदलना नहीं चाहता था। लेकिन अब सब सही समय पर था, बच्चे भी थे और तलाक भी हो चुका था। ऑस्कर ने जैसे ही दरवाजा खोला, एलिना सामने खड़ी थी। यहीं से उनकी जिंदगी एक नया मोड़ ले सकती थी। अंत में कहानी अचानक बहुत पुराने समय में चली जाती है। एक पोर्टल खुलता है और एक औरत बाहर आती है। ये एक ऐसा दौर था जब लोगों को साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ये औरत कोई और नहीं बल्कि थियो और ऑस्कर की माँ थी। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आप बताओ, क्या थियो को पहले ही ऑस्कर को सब सच बता देना चाहिए था? शायद तब उसका तलाक नहीं होता और वो लोग साथ में खुश रहते। नीचे कमेंट में जरूर बताओ और अगली वीडियो में मिलते हैं।